जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूँ कि युद्ध जीतने से पहले मन में जीतना पड़ता है। खुद को यह भरोसा होना चाहिए कि मैं काम कर सकता हूँ। तो इसी विश्वास और लगन के साथ हमें कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आप जीत जाओगे अगर आप खुद को ये विश्वास दिला दोगे कि मैं कार्य कर सकता हूँ। इसी मोटिवेशन के साथ आज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन मैं 10 करंट अफेयर क्वेश्चन कराता हूँ और अंत में 2 रिवीजन प्रश्न पूछता हूँ। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। प्रतिदिन मैं 2 प्रश्न पूछता हूँ और बाद में रिवीजन भी कराता हूँ। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, जी हाँ दोस्तों, ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाते हैं। इस बार जो सोमवार पड़ा था वो 10 फरवरी को पड़ा था। तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस फरवरी के दूसरे सोमवार को हम मनाते हैं। इसकी थीम थी मई एप्पल सी जर्नी। तो ये आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जिल टेचमैन ने जीता मुंबई ओपन 2025। उन्होंने फाइनलैंड में थाईलैंड की मननचाया स्वांगकेव को हराया। ये भारत का एकमात्र WTA 125 इवेंट है जो 3 से 9 फरवरी के मध्य मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया। उन्होंने इसे 6-3, 6-4 से हराया और ये एक स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, जिल टेचमैन, जिन्होंने हाल ही में मुंबई ओपन जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑपरेशन डेविल हंट, ये बड़ा चर्चा में है क्योंकि ये बांग्लादेश में चलाया गया है। शेख हसीना जो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके समर्थकों के खिलाफ ये ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ चलाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है 4। दोस्तों, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया 2025 का। इसे जारी करता है हेनलैंड पार्टनर्स। शीर्ष स्थान रहा सिंगापुर का। भारत इसमें 80वें स्थान पर है, जबकि दूसरा स्थान जापान और दक्षिण कोरिया का संयुक्त रूप से है। तो आपको याद रखना है, हेनले पासपोर्ट में भी शीर्ष पर सिंगापुर है और अपने भारत का स्थान 80वां स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पूर्वी थिएटर में संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग्ड रैडर का आयोजन किया। दोनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ये किया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग विमान इसमें दोनों शामिल हुए। तो आपको याद रखना है, पूर्वी थिएटर में ये संयुक्त रूप से अभ्यास अभी शुरू किया गया था और ये आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो इसकी थीम थी, स्टेम करियर को खोलना, विज्ञान में उसकी आवाज। तो आपको याद रखना है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाते हैं वो 11 फरवरी को मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार ने ई नाम पोर्टल पर 10 नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है। ई नाम का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार, अर्थात अब कुल 231 ऐसी वस्तुएं हो गई हैं जिनको आप ऑनलाइन आकर व्यापार कर सकते हैं जिनका। तो कुल 231 वस्तुएं अब इनका व्यापार हो सकेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च की है। तो RCPL जो रिलायंस की कंपनी है और मुरलीधरन दोनों ने मिलकर इस स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक को लॉन्च किया है। 150 मिलीलीटर, ये 10 रुपये में आएगी, यानी 150 मिलीलीटर इसका जो रेट रखा है वो 10 रुपये रखा है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रिवर्ट नई कैंसर
कैंसर की उपचार विधि। जी हाँ, दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को दोबारा सामान्य कोशिकाओं के समान बनाने के लिए एक रिवर्ट नई तकनीक अभी बनाई है। तो पूछा जा सकता है तकनीक कहाँ बनाई है, तो दक्षिण कोरिया में बनाई है। ये बात आपको याद रखनी है, दक्षिण कोरिया में। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने जो ब्लू डीप सीक है वो बनाई थी, एक डीप सीक ओपन एआई चीन की, उसको बंद करने का ऐलान किया था ऑस्ट्रेलिया ने और साउथ कोरिया ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न। फायरफ्लाई ब्लू घोस्ट मिशन 1 का प्रक्षेपण। जी हाँ, यह एक लैंडर है और अत्याधुनिक यान है जिसे फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना और चंद्र अनुसंधान को आगे बढ़ाना इस फायरफ्लाई ब्लू घोस्ट मिशन का उद्देश्य है। तो आपको याद रखनी है, हाल ही में ये फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है और इसका प्रक्षेपण किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब इन प्रश्नों के साथ देखते हैं आज के 2 प्रश्न, उसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको मेरे से बताना है पहला प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा झूमर महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा। दूसरा आपको मेरे से बताना है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कौन सा देश हाल ही में बाहर हुआ है। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके देने हैं और फिर उसके बाद देखते हैं रिवीजन। और रिवीजन में दोस्तों अक्टूबर मैंने चलाया हुआ है, तो देखते हैं अक्टूबर। 25 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया गया, सिंगापुर। 25 अक्टूबर 2024 को किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो यूएई ने। 25 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एमओयू पर साइन किए, उज्बेकिस्तान। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको याद रखना है। 25 अक्टूबर 2024 को 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, गांधीनगर में। 25 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव किया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, महाराष्ट्र में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 ये आपका कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ। फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा, तो अर्जेंटीना रहा। हाल ही में अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ से बाहर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी हुआ है, अमेरिका भी हुआ है। 25 अक्टूबर 2024 को किसे सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की है, तो मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमेंडो गोंजमेल उरुतिया, इन दोनों को दिया गया है। 25 अक्टूबर 2024 को किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है, श्री राजीव रंजन सिंह ने। 25 अक्टूबर 2024 को किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा, दारा सिंह खुराना को किया जाएगा। 26 अक्टूबर को विश्व न्याय परियोजना के कानून शासक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, डेनमार्क रहा। 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ और हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगी, तो लद्दाख में करेंगी। और 26 अक्टूबर 2024 को कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया यूके। 26 अक्टूबर 2024 को भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है, मालदीव के साथ। 26 अक्टूबर 2024 को एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, सिंगापुर में। 26 अक्टूबर 2024 को मेटा और इंडियन एआईटी ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सर्जन का अनावरण किया गया है, आईआईटी जोधपुर में। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा, ये हरिद्वार में मनाया जाएगा 24 का। ये एक रिवीजन है दोस्तों जो आपको देखना है, यानी अक्टूबर 2024 का रिवीजन मैं करा रहा हूँ, आपको याद रखना है। 26 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है, तो 20 लाख कर दी गई है। किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी, थॉमस मैथ्यू के। 27 अक्टूबर 2024 को खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है, तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार ये बंद कर दिया है, आपको याद रखना है। 27 अक्टूबर 2024 को किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है, शक्तिकांत दास को। 27 अक्टूबर 2024 को एलएनटी को किस देश के परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है, ये फ्रांस को मिला है।
27 अक्टूबर 2024 को कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 2 पदक जीते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 27 अक्टूबर 2024 को मोहम्मद रिजवान ने किस देश की वनडे और टी20 के कप्तान बने हैं? पाकिस्तान के। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? तो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनको दी थी। 27 अक्टूबर 2024 को जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? काठमांडू में किया गया है। 28 अक्टूबर को जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों ये रिवीजन प्रतिदिन का है, एक ही डेट में कई कई क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए आपको पिछला रिवीजन करने की कहीं जरूरत नहीं है। इसके अलावा तो केवल आपको वीडियो देखना है अंत तक। 28 अक्टूबर 2024 को सरकारी ई मार्केट प्लेस ने GEM को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम के साथ। 28 अक्टूबर 2024 को सूचना के अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशनभोगी को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80 वर्ष के। 29 अक्टूबर 2024 को भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 29 अक्टूबर 2024 को किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया? फिजी ने किया। 29 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया? वडोदरा में। कहाँ बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया? गुजरात में। 29 अक्टूबर 2024 को चिराग चिक्कारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। 29 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। 30 अक्टूबर 2024 को जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान 79वां रहा, जिसमें पहला स्थान डेनमार्क का रहा। 30 अक्टूबर को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को स्वीकार किया, अस्वीकार ब्राजील ने किया। और आज मैंने प्रश्न पूछा है वो भी आपको बताना है। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? अफगानिस्तान ने जीता। 30 अक्टूबर 2024 को देश के पहले राइट्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। 31 अक्टूबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार से घोषित किया गया? रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे को। 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया? अक्सर। किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया के थे, विकेट कीपर बल्लेबाज। किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो नेपाल में देगी। 31 अक्टूबर को भारत और किस देश ने 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति है? स्पेन ने। द हैरी मिशेल अवार्ड किसे मिला है? विभव कुमार तालुकदार को। किताब द बुक ऑफ नार्ड किसने लिखी? मनोज विजयन ने। 31 अक्टूबर 2024 को सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला भुवनेश्वर को। 31 अक्टूबर 2024 को वनडे भारत में सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला स्मृति मंदाना। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? लाहौर। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ कहाँ किया था? ये ऋषिकेश में किया था। किस देश ने मानवयुक्त स्पेसशिप सेंजोऊ 19 का लॉन्च किया है? चीन ने। 31 अक्टूबर 2024 को किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार एतानी बोनमाती को मिला था? सेफ महिला चैंपियनशिप खिताब किसने जीता था? ये बांग्लादेश ने जीता था। 1 नवंबर 2024 को भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? स्विट्जरलैंड के साथ। और हाल ही में किस देश में तिहारोत्सव नेपाल और एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता? कजाकिस्तान ने। तो दोस्तों आज अक्टूबर का महीना भी पूरा हो गया रिवीजन में, अब इससे पिछला महीना हम लेंगे और फिर जनवरी 2025 से रिवीजन में जोड़ूंगा, यानी सितंबर तक हम करेंगे केवल, उसके बाद हम जनवरी का रिवीजन लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही प्रतिदिन की करंट अफेयर के साथ पिछला कुछ रिवीजन में कराता हूँ, 2 प्रश्न पूछता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए
और खुद को ये विश्वास दिलाइए कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ। खुद का डर बाहर निकालिए और मेहनत करके पढ़िए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।